हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकती है और उसकी कहाँ रहने की संभावना है। जैसे कि कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि ये जो इसने कैंडल बनाई थी, हैमर कैंडल बनाई थी, इसका हाई और इसका लो जो है एक मेन लेवल रहेंगे कि जब भी ये ब्रेकआउट होंगे तब उसके अपोजिट साइड में एक मूव दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये है कि इसने यहाँ गैप डाउन खुला, ठीक है, फिर उसके बाद इसको ब्रेक करने की कोशिश की पर सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये वापस रिवर्स हो गया, अंदर आ गया। उसके बाद में ये है 1 बजे के बाद ये वापस यहाँ पे नीचे आया और इसने ये कल का जो है लो रीटेस्ट किया। ठीक है, उसको भी ब्रेक करने की कोशिश की पर वो सस्टेन नहीं हुआ और वापस ही आके इसी रेंज के अंदर बंद हो गया है। और ये यहाँ पे आप देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये दोनों अब ये उसी की रेंज के अंदर आ गया है। ये एक तरह से ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है पैटर्न। ठीक है, अब ये इसी के अंदर काम कराएगा। ये यहाँ पे जो है ये इसी के अंदर काम करा सकता है, फिर कहीं का ऊपर का करे ब्रेकआउट या नीचे का ब्रेकडाउन करे तो देखते हैं। वैसे तो चांसेस हैं कि इसके अंदर ही काम कराए, क्योंकि अब मान लो कल या तो गैप डाउन खुल जाए मार्केट, ठीक है, या फिर यहीं फ्लैट खुल जाए और अगर यहाँ नीचे आती है तो इसका टारगेट ये ट्रेंड लाइन होगी और मेन जो होगा इसका ये सपोर्ट एरिया होगा, ये जो है इस कैंडल का। ठीक है, लो तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कल कहाँ ओपन होती है। अगर मार्केट मान लो यहाँ गैप अप ओपन होती है तो गैप अप होने तो फिर यही है कि मेन ये जो लेवल है 51,370 का, अगर इसको ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो मूव दे सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, नहीं तो अगर या फिर ये है कि गैप अप इसका इसी रेंज के आसपास हो जाए और कल यहाँ पे एक दोजी टाइप की कैंडल बना दे। ठीक है, एक दो दिन हो सकता है कि ये यहीं इसी रेंज के अंदर काम कराए। इसके जो एक अच्छी खासी जो रेंज है वो ये है आपकी 51,400 से लेके 50,400, ये 1000 पॉइंट की रेंज है ये जो है। ठीक है, अब ये मुझे लगता है इसी के अंदर काम करा सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वो डिपेंड करेगा। अभी तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मूव दे चुका है अच्छे खासे, तो अब ये थोड़ा साइडवेज रहेगा, काम कराएगा, फिर उसके बाद में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, उसमें मूव देगा कहीं पे। आइए देखते हैं 15 मिनट में इसने आज किस तरह से काम किया है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, कल के हाई और कल के क्लोजिंग के नीचे इसने एक रेड कैंडल बनाई। ठीक है, फिर ये इसका एक थोड़ा सपोर्ट एरिया था यहाँ पे, क्योंकि इसने जब ये ब्रेकआउट किया था यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर टाइम बिताया था, फिर उसके बाद यहाँ से जब ये ब्रेकआउट किया था थोड़ा यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, टाइम बिताया, फिर नेक्स्ट डे जो था यहाँ पे मार्केट गैप डाउन और गैप अप खुली और फिर इसको ब्रेक करके नीचे आई थी और वापस इसी एरिया को जब उसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से मूव ऊपर गया था। तो ये जो एरिया है ये कंसोलिडेट किया था इसने यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया था इसका। तो और मार्केट भी आज यहाँ ओपन हुई तो इसका ये जो कैंडल क्लोज हुई थी वो एरिया था यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर गया। अब उसके बाद में आप देखो यहाँ पे भी इसने टाइम बिताया इस एरिया में इतना, तो एक तरह से सपोर्ट था। तो यहाँ से अब क्या है कि ये जब इसे ओपन हुआ फिर नीचे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, एक कैंडल थी इसमें बाइंग कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई अच्छी खासी, कि बायर्स यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग थे। अब इसमें तो इतना चांसेस मिल नहीं पाता है कि भाई हाँ किसी ने लिया होगा प्रॉफिट, किसी ने नहीं लिया होगा। और वैसे भी आज एक्सपायरी थी तो प्रीमियम बहुत जल्दी ज़्यादा अप डाउन कर रहे थे। फिर उसके बाद मार्केट ने जो मूव देना था इसी में एक इस कैंडल में दे दिया। उसके बाद ये जो दो तीन कैंडल थी उसमें थोड़ा बहुत मूव लिया था, लेकिन ये बहुत वॉलेटाइल थी, क्योंकि अगर जिसने कॉल बाय की होगी अगर वो यहाँ प्रॉफिट लेके नहीं निकला होगा तो उसका सारा प्रॉफिट यहाँ वो कर दिया होगा, और जो यहाँ पे जिन्होंने पुट बाय करी होगी उसका सारा प्रॉफिट इस वाली कैंडल ने खत्म कर दिया होगा। तो इसमें ये है कि किसी को ढंग से कोई प्रॉफिट कुछ मिल नहीं पाया होगा। ठीक है, उसके बाद में अब ये मार्केट ने जब ये जो कैंडलें हैं इन सबको छोड़ के उसके बाद में जितना भी ये जो एरिया था ये यहाँ पे ये एक तरह से साइडवेज ही था, क्योंकि 15 की एक कैंडल है, सब दोजी बना रही, मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो इसमें मैंने चेक किया था तो रेट ऐसे कहीं आ जा नहीं रहते ज़्यादा, अगर जाते थे 30-40 पॉइंट वो फिर वापस आ जाते थे। इस तरह से ही मार्केट ने इसमें काम किया है। और लास्ट में बस एक बार बाइंग आ गई तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, ये लास्ट की कैंडल का क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मार्केट का जो है, अब मार्केट अगर मान लो यहाँ कहीं ओपन होती है तो एक तो ये इसका रेसिस्टेंस एरिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ ओपन होती है तो यहाँ जा सकती है। ठीक है, यहाँ फिर थोड़ा टाइम बिता के फिर ब्रेकआउट करती है तो एक चांसेस है कि यहाँ से ऊपर का एक मूव दे देगा। और उसके बाद अगर यहाँ से नीचे आती है तो नीचे भी ये जो है सपोर्ट एरिया है एक। ठीक है, तो यहाँ पे रुकती है और फिर यहाँ टाइम बिता के इसको ब्रेक डाउन करती है तो एक मूव यहाँ पे दे सकती है। ठीक है, तो मार्केट में अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो पहले के जो ये कुछ दिन के पहले के जो लेवल थे वही सारे लेवल अब यहाँ पे दोबारा से काम करेंगे। ठीक है, इसमें ये जो है ये इसका एक रेंज हो गई, ये इसकी एक रेंज हो गई।
ठीक है, ये इस रेंज में ही अब आ गया है, तो इस रेंज में ही काम कराएगा अभी। अब देखते हैं ये रेंज कितने उसकी है, कितने पॉइंट्स की है। ये 1100 पॉइंट की रेंज है, अब इसी के अंदर काम कराएगा मार्केट। बाकी इस रेंज में काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ऑप्शंस सेलिंग करके ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ ऑप्शन बाइंग में तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये जिस तरह से इनकी कैंडलें बन रही हैं, एकदम दोजी दोजी लॉन्ग विक्स वाली, तो उसमें कुछ ऐसे खास दे नहीं रहा है प्रीमियम जो है। अब एक इसकी एक मिडल लाइन देख लेते हैं कि एक मिडल लाइन भी यहाँ पे कम से कम ये वाली जो है, ये इसकी एक मिडल एरिया हो गया, ठीक है। इसके ऊपर रहेगा थोड़ा पॉजिटिव है, इसके नीचे रहेगा थोड़ा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि अगर इस रेंज का ये निकालें तो ये कम से कम मिड लेवल के आसपास होगा। और दूसरा ये यहाँ पे ये जो है, ये एक मिड एरिया है इसका, ठीक है। अभी तो फिलहाल इसके ऊपर ही है, बाकी कल देखते हैं, अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो थोड़ा वीक हो जाएगा और फिर ये यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने आ सकता है। ये जो है 50,450 का लेवल है, 50,450, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। और अगर ये यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ऊपर फिर वही रेंज आ जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी 51,550, ठीक है। ये दोनों है ऊपर के लेवल। फिर अगर इन्हें ब्रेकआउट करता है तो फिर आगे नेक्स्ट लेवल होंगे। अब वो देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ ओपन होती है, कहाँ नहीं होती है। बाकी अगर आपको और भी बैंक निफ्टी के वीडियो चाहिए या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।